ओके जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसका हमने फार्मूला देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पिन, दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था। अब आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर थोड़ी सी मैं मज़ीद बात करूँ थोड़ी सी सिंपल इंटरेस्ट की, और थोड़ा सा डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए हैं, आप एक बैंक में गए हैं और आपने जो है 1 मिलियन का डिपॉजिट करवा दिया। 1 मिलियन से मुराद 10 लाख। आपने अब 1 मिलियन का डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिए हैं, और आप बैंक वालों ने कहा जी कि आप अगर जब तक ये अमाउंट हमारे पास रखेंगे हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। वो देंगे हम 5% के हिसाब से। तो 10% 50,000 बनता है। इसका जो 5% है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 50,000 बनता है। ठीक है, तो 50,000 आपको हम मंथली दिया करेंगे इस 1 मिलियन के अगेंस्ट, कि जब तक आपका ये 1 मिलियन हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, तो आपको 5% के हिसाब से आपको 50,000 आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। मीन्स कि 1 महीने बाद आपके पास आफ्टर 1 मंथ कितना आ जाएगा, या फिर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, 1 मंथ बाद तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 10,50,000। ये 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी, 1,000 लाख, 10 लाख, ये आपके पास होगी ये 10,50,000 रुपये। और 2 महीने बाद आपके पास कितनी हो जाएगी 11 लाख, क्योंकि एक 50,000 आपको और मिल जाएगा। और 3 महीने बाद आपके पास, सॉरी ये भी ज़ीरो है, पूरा 11 लाख हो जाएगा। 50,000 एक और ऐड हो जाएगा तो 11,50,000 हो जाएगा। और इसी तरह 4 महीने बाद कितना हो जाएगा, वो 12 लाख हो जाएगा। मतलब आप नोट कर रहे हैं कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट ही मिल रहे हैं। जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके नई अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज है कि आप वंस अगेन आप एक बैंक गए हैं, आपने 1 मिलियन का डिपॉजिट करवा दिया। डिपॉजिट्स में आ गया, आपने बैंक में अपने 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। 5% ये डिसाइड हुआ, 5% वही बनता है 1 मिलियन का, तो 4,000 बनता है। तो 1 मंथ आफ्टर, तो वो आपके पास आपको कितना मिलेगा, 1 मिलियन का 5%, 50,000। तो आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,50,000। अच्छा जी, 2 मंथ्स आफ्टर, अब 2 महीने बाद आपको 1 मिलियन का 50% नहीं मिलेगा। फिर 2 महीने बाद आपको जो ये वाली चीज़ है इसका 5% मिलेगा। तो सपोज़ मैं इसका 5% कह देता हूँ कि 55,000 बनता है। 10,50,000 का मैं कहता हूँ उसका 5%, 10,55,000 रुपये बनता है। सॉरी, 50,000 55,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 11,05,000 रुपये। आप देखें कि पहले महीने तो दोनों की अमाउंट सेम रही है, लेकिन दूसरे महीने चेंज हो गई दोनों की। उधर 11 लाख था, इधर 11,05,000 हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और 3 महीने बाद इस वाली अमाउंट का 5% ऐड होगा। तो मैं कहता हूँ इसका अमाउंट का जो है 60 या 65,000 था। फर्स्ट सपोज 5% जो है 65,000 है। तो फिर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,70,000। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरे महीने का कुछ और था, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और आ रहा है, बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। 4 महीने बाद मैं कह देता हूँ इसी का आ जाता है, मैं कह देता हूँ वो बन जाता है 80,000। तो फिर कितना हो जाएगा, 12,50,000। तो यहाँ से भी देख लेंगे, यहाँ पे 4 महीने के बाद 12 लाख था, यहाँ पे 4 महीने बाद 12,50,000 था। ठीक है, अब अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और रैपिडली इंक्रीज होगी। और ये जो अमाउंट है ये रैपिडली इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर आपने सूद लेना ही है।
तो कुछ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है कंपाउंडेड अमाउंट का, जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1+I डिवाइडेड बाय होल पावर n, सॉरी, ठीक है। और I यहाँ पे जो है ना परसेंटेज ख़त्म करके आपने लिखना है, ठीक है। जो भी रेट होगा I से ज़्यादा रेट है, ये आपके पास कंपाउंडेड अमाउंट का फार्मूला है आपके पास, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, P इंटू I इंटू n, इसे हम पिन भी कहते थे, आपके बुक पे कुछ इस तरह लिखा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड अमाउंट का ये फार्मूला था। मैंने आइंस्टाइन लिखा था कि आइंस्टाइन का मैंने एक कोट मैंने आपको बताना था यहाँ पे कि आइंस्टाइन ने फरमाया था कि दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, ठीक है। अब मुझे 7 अजूबों के नाम याद नहीं आ रहे। एक तो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा था, एक नायाग्रा वाटरफॉल्स था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत भी हो सकता, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो ये टोटल 7 बनते हैं। एक रामा मिसर है, पिरामिड्स, तो ये 7 हैं। और जो 8वां अजूबा है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब उसने कहा था कि 8वां वंडर या 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये भी एक अजूबा ही है, ठीक है। ये इतनी एक हैरानकुन चीज़ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने फरमाया था, मैंने नहीं फरमाया। उसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, कुछ आपको प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो पहले हम स्टार्टिंग में हम बिल्कुल शॉर्ट वाले क्वेश्चंस रखेंगे, जो आपसे भी हो जाए और मेरे से भी हो जाए। सपोज मैं कह देता हूँ कि क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं कह देता हूँ 10 लाख है। रेट जो है वो 5% है, और आपने एक जो टाइम पीरियड है वो एन, वो आप कर लें 5 ईयर्स। तो आपने जो है वो कंपाउंडेड अमाउंट आपने निकालनी है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, P इंटू 1+I होल पावर n। इसको ख़त्म कर लें ज़रा परसेंटेज को, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.05। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 10 लाख। 1+0.05 होल पावर n आपके पास कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 करते हैं इनकी जगह, तो यह आ जाएगा 10 लाख इंटू, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.05 उसकी होल पावर 5। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे मुझे इसको कैलकुलेट करने में फ़ोन से। हैंग ऑन। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1.2762 आ रहा है। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से किया हुआ थोड़ा सा एरर आ भी जाता होता है। वो आपने जो है इसको 1 मिलियन से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको आंसर को, आप भी कर लें मैं भी कहता था। तो ये आ रहा है 12,76,281.56, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है जी कंपाउंडेड अमाउंट आपके पास आ रही है ये कि 5 साल बाद 10 लाख जो है वो ऑलमोस्ट 13.5 लाख बन जाएगा, ठीक है। या फिर 12,76,281.56 टू बी एग्जैक्ट। एक सवाल ये था, एक आपसे हम करवा लेते हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट मैं कह देता हूँ 5 लैक्स। ये रेट आपके पास है 8% और टाइम पीरियड आपके पास है 4 ईयर्स, ठीक है। आपने वो कंपाउंडेड अमाउंट ही निकालनी है। फार्मूला आपके पास क्या है,
पी इंटू 1+i होल पावर n। सबसे पहले आपने परसेंटेज ख़त्म करनी है इन रेट की, तो ये 8/100 हो जाएगा, बिकॉज जब भी परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 आता है। ये हो जाएगा 0.08। तो उसके बाद क्या है जी, अब आप ये वैल्यूज पुट कर दें, ये पी की वैल्यू है, ये आपके पास एन की वैल्यू है। तो ज़रा आप खुद सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं क्या आंसर आता है। या अब आप देख लीजिएगा क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करें यहाँ पे वीडियो पॉज करके। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, ये बिल्कुल राइट साइड, कि अब आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ 4 लाख, रेट इज़ 10% एंड टाइम पीरियड इज़ 6 ईयर्स। तो आपने जो है इसका भी कंपाउंडेड अमाउंट आपने निकालनी है। ठीक है, जो बेसिकली ए है इसमें मुराद है कि कंपाउंडेड अमाउंट, के जो है अमाउंट वो कंपाउंड हो के वो
कितनी हो जाएगी, ऐड होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड अमाउंट इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने सी ए भी लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में हम जनरली हम ए ही लिखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या कंपाउंडेड अमाउंट निकालनी है। तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या कंपाउंडेड अमाउंट आपने निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे भी। ओके जी, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और जो आगे है वो हमारे पास कुछ ये है कि अब मैं ऐसे कहता हूँ कि जो कंपाउंडेड अमाउंट है वो है 12,36,000, प्रिंसिपल अमाउंट थी 9 लाख, और रेट था आपके पास 5%। तो कितनी देर के लिए रखा जाए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपाउंड हो के वो 12,36,000 बन जाए, और रेट आपके पास 5% है। इससे मेरा आता है 5/100, और ये हो जाता है 0.05। अब आपने n फाइंड करना, तो फार्मूला क्या है, p इंटू 1 + i⁴n, ठीक है। तो अब बेसिकली अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चला जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है ये। तो सबसे पहले आपने वैल्यूज पुट कर देनी जो आपके पास गिवन है। कंपाउंडेड अमाउंट कितनी है, 12,36,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास, 9 लाख, और आपके पास रेट कितना है, 0.5 होल पावर n। अब आपने n फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड कितना है। सबसे पहले 9 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12,36,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इक्वल्स टू, इन दोनों को आप प्लस कर लें तो क्या जाता है, हो जाता है 1.05 होल पावर n। तो इस दोनों को आप डिवाइड कर दें, ठीक है। जो भी आंसर आता है, सपोज अब मुझे तो नहीं पता जो आंसर आता है, अब मैं चल बल्कि चेक भी कर लेता हूँ, चलो। ये आता है 1.3733, ये हो जाएगा 1.05 होल पावर n। अब हमने पावर को हमें स्टार्ट में चाहिए, तो हम बोथ साइड पे हम लॉग लेंगे, लॉग 1.3733 इक्वल्स टू लॉग 1.05 उसकी पावर n। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि लिखा हुआ है लॉग m रेज टू पावर n, तो इसका मतलब होता है कि n लॉग m, मतलब जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती होती है। तो यहाँ पे भी फिर जो n है वो क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग 1.3733 डिवाइडेड बाय n टाइम्स लॉग 105। तो अब आप इसका भी लॉग ले लें कैलकुलेटर पे, और इसका भी लॉग ले लें, इस चीज़ का भी, ठीक है। तो इसका तो लॉग आ जाएगा मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। फिर जो ये चीज़ होगी, ये वाली चीज़, ये जाके उधर आपने डिवाइड करवा दी है, तो ये चीज़ वैसे आ जाएगी। सपोज मैं कह देता हूँ कि 9251 है, ये मैं कह देता हूँ 7312 है।
पे आ जाएगा 0.9251 और ये चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी 0.7312। अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये मैं अपने पास से ले रहा हूँ समझाने के लिए। इक्वल्स टू n। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आगे पास आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन कि ये वैल्यूज़ मैं अपने पास से ले रहा हूँ, मैंने लॉग से कैलकुलेट नहीं किया। आपने लॉग निकालना है फिर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं सिर्फ आपको एक डमी वैल्यूज़ पुट करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा आपने n निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आपके पास n ईयर्स, इतने साल के लिए आपको लिखवाने पड़ेंगे। तब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 9 लाख वो बन जाएगी 12,36,000। ठीक है, और रेट उसका 5% होगा। ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास कंपाउंडेड अमाउंट आपके पास जो है वो है 15,37,218 और आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 7 लाख, रेट आपके पास है 7%, तो आपके पास जो है आपने एन कैसे निकलेगा। तो ये आपके पास आपका प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आ गया। तो इसको भी सॉल्व करें, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसने भी सॉल्व होना है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लास में शामिल लाजमी हुआ करो यार, बिकॉज लाइव डिस्कशन भी हो जाएगी, आपकी जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप ये यूट्यूब से लेक्चर ले रहे हो।